क्या ये गांधी परिवार के पहले नेता हैं जो कोर्ट से अयोग्य घोषित हुए? नहीं, इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में। आज देखते हैं इस वीडियो में डिबेट में सुधांशु चतुर्वेदी और सुप्रिया प्रिय देखते हैं डिबेट में कैसे बहस हो रहा है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। जो सच्चाई बात है आप कमेंट पर जरूर बताइए। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी कई अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रही है। और हमारे राहुल गांधी जी के चाचों से तो दुनिया वाकिफ है। इन लोग प्यार से पप्पू कह के भी बुलाते हैं। ये है सुप्रिया सिंह, कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता, जिन्हें लोग जलेबी बाई के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में ये भिड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। और सुधांशु त्रिवेदी जी से भिड़ने का मतलब तो आप जानते ही होंगे। सुप्रिया जी के प्रश्नों का सुधांशु जी ऐसा जवाब देते हैं कि वो रोने लगते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी के प्रश्नों का उत्तर ना होने की वजह से स्टूडियो छोड़ के जाने लगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, उसकी कृपया से दिल पर ना लें। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धंधा क्या ये गांधी परिवार के पहले नेता हैं जो कोर्ट से अयोग्य घोषित हुए? नहीं, इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात तो सही है। तब क्या किया गया? कोर्ट का सम्मान नहीं, कोर्ट किनारे इमरजेंसी लगा के कमिटेड जुडिशरी कर दी गई थी। ये उस खानदान के वली है सल्तनत हैं जो आज आकर न्यायालय के ऊपर। तो कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। गुड क्वेश्चन। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से। और एक बार आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंज कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है। बात तो सही है। हमने बनाया हुआ लॉ नहीं है, इसलिए जिस रूल के तहत वो चीजें एक्सपेंज हुई हैं वो आपके जमाने का बना हुआ है। ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्ग्यूमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं। और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है जरा मुझे बताइएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर। अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ सुना रही थी, उसका भी अभी बात खत्म नहीं होता है। उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहाँ है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप तो गेम बचाना पड़ेगा। यह सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं। अभी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी याद दिलाया था, वहां पर भी अडानी। सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 609वें नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं। तमामों प्रोजेक्ट दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले। आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला।
पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, SEZ के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार बात है। कान में जूं रेंग रही है कि हम बचाना पड़ेगा। कि सैया भय कोतवाल तो डर का है। छोटा सा मानसिकता इसे कहते हैं कि सारे पोर्ट गिनाए, केवल गुजरात के गलती से विशाखापत्तनम में गिना गई। वहाँ किसकी सरकार है? विकृत मानसिकता इसे कहते हैं कि अगर जो जो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो जो कह रहे हैं, यदि यह इतना सत्य है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसे क्यों नहीं मान रहे हैं? जब वो कह रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू नंबर 2 का पैसा आया है, तो कम से कम कैंसिल तो कर देना चाहिए ना। कम से कम प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहिए, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है। बात तो सही है। बताइए ना, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। भाई वो अगर मैं गलत कह रही तो राज्यों ने बताइए। दिया है। इनका सारा काम है अडानी को बचाना। पिछले 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, किसको बचाने का काम किया ये जनता बताए। अब एक और लाइन, अडानी को बचाने का काम किया। चलिए, इन्होंने जो अडानी जी की तस्वीर दिखाई वो तो कितने साल पुरानी है? अडानी 4 महीने पहले जिसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है? नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ। सुधांशु जी, दिक्कत की बात आपके साथ ये है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक को पढ़ के अच्छा, बताइए। ग्रेजुएट बने मुझे लगते हैं। ममता बनर्जी के भी इस साथ देश के हाँ, एक प्रधानमंत्री संशोधन के कर दूं, साथ, ममता बनर्जी के इस साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलेशन अडानी के हैं उतने किसी के साथ नहीं है। ये सर्वविदित है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। इससे आप नकार रहे हैं। अडानी को अडानी जी बोलने के लिए आप विवश हैं। आप मुझे अडानी पर सवाल पूछिएगा। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर हाँ आक्षेप में या ना? सब्जेक्टिविटी हो तो हाँ होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्जेक्टिविटी हो तब होनी हाँ चाहिए या ना। ना नहीं बता हाँ या ना पाएंगे। बोलता हूँ, सुनिए। हाँ या इन्होंने ना अडानी नहीं बता जी बोला है, पाएंगे। जाके चेक करिए। भारत तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी से पूछा गया कि अशोक गहलोत वाली वही फोटो दिखा के, तो पहली बार राहुल गांधी जी ने अडानी जी बोला। हमारे राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए मेरे मुख्यमंत्री जी उनको बगल में बैठा रहे हैं। अब कह रहे हैं 60,000 करोड़ बोलिए यहाँ पर, आप अच्छा जो भाई, ट्रेनिंग है उसके हिसाब से मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ क्या आप बोल रहे हैं? लगातार कोई जाके झूठ चेक कर बोलते ले। हैं। आप इन्होंने वही काम कर्नाटक करते में हैं बोला, जो प्रधानमंत्री मोदी अडानी करते हैं। जी बोला। मैं क्यों आपके झूठ में पढ़ूं? आप वही काम करते हैं जो आपके प्रधानमंत्री मेरी बात करते हैं। मानिए ना, सब जाके अडानी चेक कर की ले। जांच नहीं करेंगे। अडानी जी बाकी बोला, जब सारी पूछा गया गड़बड़ियां राजस्थान में अशोक करेंगे। गहलोत के सारा बारे में जबानी जमा खर्च करेंगे अडानी की जांच के अलावा। अडानी पर घेरा ये ना जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी बहुत उम्मीद अच्छी कर रही है बात है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए और उसके बाद 2000 आप क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिए। अगर आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। और एक और गुड क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? चूंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह ये सारी बातें गड़बड़ हुई है, जिसके आधार के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अमेरिका की अदालत ने खुद प्रतिबंध लगा दिया है कि वो अब कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान का वो क्लॉज बताइए जिसमें भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो बुला के अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना टेस्ट लगाइए, पानी पीजिए थोड़ा। बोलिए। मनोरंजन के लिए कोई बात रिस्क मत लीजिएगा। आज ये डिबेट में आज नए हो तो चैनल सब्सक्राइब पर जरूर करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। अपन ऐसा डिबेट मिलता रहेगा। आज इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।